मनोहर नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। मनोहर बहुत आलसी था। वह कोई काम नहीं करता। अपने पुरखों की ज़मीन जायदाद को बेच कर ही वह अपने घर का काम चला रहा था। अब उसने सारी ज़मीन धीरे धीरे करके बेच दी। अब उसके पास सिर्फ अपना घर बचा हुआ था। तभी एक दिन मनोहर की पत्नी मनोहर से कहती है, सुनो जी, आपने सारी ज़मीन बेच दी, अब सिर्फ हमारे पास से घर बसा है। अब तो आप कम से कम कुछ काम कर लीजिए। तभी मनोहर अपनी पत्नी को डांटते हुए बोलता है कि मेरे से कोई काम नहीं होगा, मैं किसी काम के लिए नहीं बना हूँ, मैं तो बैठकर ही खाऊंगा। वह कहती है कि अब कहाँ से खाएंगे। तभी मनोहर कहता है, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूँगा, तुम सिर्फ अपना काम करो। अब मनोहर सोच रहा था कि वह क्या करे। सोचते सोचते उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों ना गांव में सेठ से पैसे उधार लेकर उसे अपने शहर के दोस्त को देकर उस पर ज़्यादा ब्याज कमाकर मैं अपना काम करूं। तभी वह अब गांव के सेठ के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। सेठ पैसे देने के लिए हाँ तो करता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। तभी वह कहता है कि मैं तुम्हारा पैसा ब्याज समेत वापस कर दूंगा। लेकिन सेठ ने उसे कुछ गिरवी रखने को कहा। अब मनोहर ने अपना मकान सेठ को गिरवी रख उससे कुछ पैसे ले लिए। मनोहर ने दूसरे सेठ के पास जाकर उसे भी अपना मकान दिया और उससे पैसे लिए। इसी तरह मनोहर ने धीरे धीरे गांव के जितने लोग ब्याज पर पैसा देते उनसे सभी से पैसा उठाया और उन्हें सभी को अपना घर गिरवी रख दिया। घर आकर जब वह अपनी पत्नी को पैसे दिखाता है तो वह समझ जाती है कि ज़रूर मनोहर ने अपना घर गिरवी रखा है, नहीं तो इतने पैसे कौन देता। पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब वह बोली कि हम इन सब का पैसा कहाँ से देंगे और हमारे सर से छत भी चली जाएगी, हम कहाँ रहेंगे। तभी मनोहर कहता है, तुम चिंता क्यों करती है, मैं कल ही ये पैसे लेकर अपने शहर के दोस्त के पास जाऊंगा और उसे ये पैसा देकर ज़्यादा ब्याज पर देकर मैं इन सब का कर्ज उतार दूंगा। यह कहकर मनोहर अगले दिन शहर की तरफ चल दिया। जब वह शहर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु दिखाई दिया। वह साधु अपनी तपस्या में लीन था, लेकिन उसके पैरों के पास एक सांप था। जब भी मनोहर ने देखा और सोचा कि यह सांप तो साधु को काट लेगा, तभी मनोहर ने वह सांप वहाँ से पकड़ दूर फेंक दिया। इसी बीच ऋषि की आंखें खुल गई और उसने कहा कि तुमने इतना शोर क्यों किया, मैं तपस्या कर रहा था और तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। तभी वह मनोहर कहता है, नहीं साधु महाराज, आपके पैरों के पास एक सांप था, वह आपको डस लेता, इसलिए मैंने उसको उठाकर फेंक दिया। यह सुनकर साधु ने मनोहर से कहा, बच्चा, तुमने मेरी जान बचाई, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे जो होगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी मनोहर कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहिए तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिन लोगों से मैंने पैसे लिया है वो मुझसे पैसा ना मांगे। तभी साधु ने कहा, तुम बेटा सोच समझ कर मांगना, क्योंकि जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूँगा। तभी मनोहर ने कहा, नहीं नहीं, मुझे यही चाहिए कि कोई मुझसे पैसा ना मांगे। तभी साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। अब मनोहर आगे चल दिया और अपने शहर के दोस्त के पास पहुंचा। उसका दोस्त पहले गांव में ही रहता था, लेकिन वह गांव से भागकर अब शहर रहने लगा था। उसने शादी नहीं की थी। तभी मनोहर उससे कहता है, अरे भाई, तुम क्या शादी नहीं करोगे, अकेले ही रहोगे। तभी वह कहता है, मुझे शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही अकेले रहकर अपने कमाऊंगा और खाऊंगा, मुझे परिवार की टेंशन में नहीं बढ़ना। तभी मनोहर उसे कहता है कि मैं कुछ पैसे लेके आया हूँ 2 टके पर, तुम इन्हें आगे 4 टके पर देकर मुझे 2 टके का मुनाफा हो जाएगा और मैं उससे अपना कर्जा उतार दूँगा। तभी उसका दोस्त कहता है, ठीक है, लेकिन मनोहर उसे कहता है कि इसके बदले में क्या तुम मुझे कोई गारंटी दोगे। तभी वह उस दोस्त कहता है, देखो भाई, मेरे पास गारंटी नहीं कुछ भी है, तुम्हें पैसा देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, मेरे पास बहुत काम है। मनोहर को लगा कि मेरा अच्छा दोस्त है, धोखा नहीं देगा। उसने वो सारे पैसे अपने दोस्त को दिए और वहाँ से चला गया। अब वह गांव में आया
कुछ समय बीता। 2-3 महीने बीतने पर मनोहर को लगा कि उसे अपने दोस्त के पास जाना चाहिए ब्याज लेने के लिए। तब वह अपने दोस्त के पास ब्याज लेने के लिए जाता है तो तभी उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उसका दोस्त तो अब वहाँ नहीं रहता। पड़ोस में पूछने पर लोग उसे बताते हैं कि वह तो बहुत लोगों का पैसा लेकर यहाँ से भाग गया। अब मनोहर को बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा कि अगर मेरे से गांव के लोगों ने पैसे मांगे तो मैं कहाँ से दूंगा। लेकिन उसे फिर साधु की बात याद आई। उसने सोचा कि 5-6 महीने हो गए हैं, अब तक तो उससे कोई पैसे मांगने नहीं आया। वह वापस गांव चला गया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जिन लोगों से मनोहर ने पैसा लिया था उनके बच्चे धीरे धीरे आकर मनोहर के पास पैसा मांगने लगे और कहने लगे, तुमने भाई हमारे पिताजी से पैसे लिए थे, अब तुम हमारे पैसे वापस करो। तभी वह कहता है कि तुम्हारे पिताजी क्यों पैसे नहीं मांग रहे हैं, पैसे तो मैंने उनसे लिए हैं। तभी वह कहते हैं कि पिताजी को क्यों इसमें घसीटते हो, पिताजी के पास अभी तो हमारा ही है, तुम हमारा पैसा दो वरना हम ये मकान ले लेंगे। तभी मनोहर चिंता में पड़ जाता है और वह सोचता है कि इस कर्ज का वह बोझ कैसे उतारेगा। उसकी पत्नी कही हुई बातें याद आती हैं कि उसने पत्नी ने उसे कितना समझाया था। तभी वह सोचता है क्योंकि वह साधु महाराज के पास जाए। तब वह जंगल की तरफ जाता है और वहीं उसे वह साधु महाराज मिलते हैं और कहते हैं, महाराज आप तो बहुत झूठे हो, आपने मुझे झूठा आशीर्वाद दिया, आपने तो कहा था कि वो लोग तुमसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे। तभी साधु महाराज मनोहर को समझाते हुए कहते हैं, मैंने बेटा तुमसे कहा था ना कि ध्यान से मांगो, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे ही मांग लिया। वो पैसा उन लोगों का था ज़रूर, लेकिन उन्होंने तो तुझसे नहीं मांगा, उनकी औलाद ने मांगा, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ ये आशीर्वाद दिया था कि जिन लोगों से तुमने पैसा लिया है वो तुमसे वैसा नहीं मांगेंगे। लेकिन उन्होंने यह बात अपने बच्चों को बताई और उनके बच्चों को पता था कि उनके पिताजी ने किस किस को पैसे दिए हुए हैं, तो वो तो पैसे मांगने ज़रूर आएंगे। अब यह तुम्हारी गलती है बेटा, मेरी नहीं। यह कर मनोहर अपना सा मुँह लेकर वहाँ से आता है और अपनी करी हुई गलती पर पछताता है। घर आने पर उसकी पत्नी उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अब हम यह बताया कर्ज का बोझ हम कहाँ से उतारेंगे। अब मनोहर को समझ आई। मनोहर अब अपने गांव में ही जमींदार की खेतियों में खेती करने लगा और पैसे कमाने शुरू करने लगा। अब वह धीरे धीरे सोच रहा था कि वह धीरे धीरे सबका पैसा लौटा देगा। अब मनोहर को अकल आ चुकी थी और मनोहर मेहनत करने लगा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।